नमस्कार। लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और इस वक्त हम हैं गुजरात के केवड़िया में। पर्यटन की दृष्टि से तो गुजरात पहले से ही देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद नर्मदा जिले का केवड़िया एक नए पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरा है। आज गुजरात का केवड़िया समग्र पर्यटन स्थल के एक मॉडल के रूप में वैश्विक मानचित्र पर खुद को स्थापित कर चुका है। केवड़िया में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल जयंती के अवसर पर 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज केवड़िया में सी प्लेन क्रूज, रिवर राफ्टिंग, एकता नर्सरी, जंगल सफारी, बटरफ्लाई गार्डन, विश्व वन, आरोग्य वन, कैक्टस गार्डन, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क आदि कई स्थल हैं। यानी अब पर्यटकों को एक ही स्थान पर घूमने फिरने के लिए काफी कुछ उपलब्ध है। अहमदाबाद से केवड़िया के बीच सी प्लेन की शुरुआत की गई है। ये देश की पहली जल विमान सेवा है जो अहमदाबाद और केवड़िया के बीच संचालित हो रही है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ती ये सी प्लेन प्रति 50 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साबरमती रिवर फ्रंट से सरदार सरोवर तक अपने आप में अनूठी और देश की पहली जल विमान सेवा में 2 पायलट और क्रू सदस्य के साथ 14 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर सी प्लेन के लिए फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया गया है, जबकि केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर वाटर एरोड्रम बनाया गया है। इस सी प्लेन सेवा के जरिए आज लोग आसानी से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी केवड़िया भ्रमण के लिए अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पहले जल विमान सेवा का बड़ी ही बारीकी से मुआयना किया। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से आज सी प्लेन से नर्मदा के किनारे केवड़िया विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जाने का सुखद अनुभव हुआ और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी को, राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पहली बार देश में सी प्लेन की यात्रा का सुखद अनुभव सभी यात्रियों को दिया। इस देश को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने के लिए हमें इस तरीके के प्रयास करने चाहिए। देश के पहले जल विमान सेवा पर कुछ समय बिताकर लोकसभा अध्यक्ष ने इसी सी प्लेन में बैठकर अहमदाबाद से केवड़िया तक की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान योजना के तहत भारत में जिस तरह से उड़ान योजना की एक परिकल्पना है कि हर व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे और अपने गंतव्य तक पहुंचे, तो उसी परिकल्पना के तहत भारत का पहला ये सी प्लेन जो परियोजना है वो गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से स्टार्ट हुई है, अहमदाबाद से। और ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर हैं, इसमें बैठकर सी प्लेन में बैठकर केवड़िया के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा टेलीविजन की टीम ने केवड़िया के सभी पर्यटक स्थल का भ्रमण कर अपने कैमरे में कैद किया। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बहती नर्मदा नदी के तट पर खड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बिंदु है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की ये प्रतिमा केवड़िया के साधु आइलैंड में स्थित है।
31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया तो वो भाव विह्वल हो गए। उन्होंने कहा कि पटेल न होते तो न जाने हम और हमारा भारत आज किस रूप में होता, अंग्रेजों की कुटिल चाल में फंसकर बिखर गया होता। उन्होंने आह्वान किया कि इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़े होकर हम शक्ति का अनुभव करें, एकता के मार्ग पर चलने का प्रण लें और श्रेष्ठ भारत, एक भारत के संकल्प को मजबूत करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। यहां पहुंचकर लोकसभा स्पीकर ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा के सानिध्य में ओम बिरला ने काफी समय गुजारा, बारीकी से अवलोकन किया और प्रतिमा के सानिध्य में कुछ यादगार तस्वीरें भी लीं। 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व की ये विशाल प्रतिमा पर्यटकों का ध्यान बरबस खींच लेती है। इंजीनियरिंग का ये करिश्मा इंसान को तुच्छ होने का एहसास दिला देता है। प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है, जबकि पैरों की ऊंचाई 80 फीट है। कि हम इस समय सरदार पटेल के श्री चरणों में हैं, यानी कि उनके चरणों के पास में है, और यहाँ पर जो पूरी चरणों की यानी कि पैरों की जो हाइट है वो 70 फीट की हाइट है, यानी कि दोनों पैरों को आप देख सकते हैं 70 फीट की हाइट है। और जो श्री चरणों में इनके जो पैरों का जो अंगूठा है वो 9 फीट का है, और उसके बाद एक एक फीट कम होते हुए दूसरी उंगली जो है 8 फीट की है, 7 फीट की है, 6 फीट की है। तो आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर मैं इस जगह पे जहां पर इस समय सरदार पटेल के श्री चरण हैं, यहां से मैं अगर ऊपर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी भव्यता के साथ ये जो प्रतिमा है वो प्रतिभा के साथ साकार हो रही है। और इसकी भव्यता आपको इस बात से भी लगेगी कि जब आप यहाँ आएंगे तो अपने आप को देश की अखंडता का जो पाठ सरदार पटेल ने दिया है, जो शांति का पाठ सरदार पटेल ने दिया है, आप उसको हृदय से महसूस करेंगे। तो कुल मिला के दुनिया के सबसे बड़ी प्रतिमा के श्री चरणों में हम इस वक्त हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है, इसका अंदाजा यहाँ आकर आसानी से लगाया जा सकता है। चीन के स्प्रिंग बुद्धा और न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची इस प्रतिमा के 135 मीटर पर बनी व्यूइंग गैलरी से नजारा काफी विहंगम नजर आता है। गुजरात के केवड़िया में स्थित है दुनिया की सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा, और इस वक्त हम सरदार पटेल की प्रतिमा में ही हैं। यानी कि मैं ये बताऊं, टोटल जो है 182 मीटर की जो सरदार पटेल की प्रतिमा की हाइट है, और इस वक्त हम 135 मीटर पे हैं। यानी कि अगर कहें तो सरदार पटेल की प्रतिमा में जो स्टैचू में जो दूसरा बटन है, यानी कि जो उनके दिल के पास है, तो हम सरदार पटेल के हृदय में इस समय है। यानी कि पूरा देश जब भी भ्रमण पे आता है तो सरदार पटेल का जो वेलकम है वो हृदय से करते हैं, और इस वक्त हम उनके हृदय में हैं। 4 धातुओं से मिलकर बनी इस प्रतिमा को जंग छू भी नहीं सकेगा। इसके निर्माण में 85% तांबे का उपयोग किया गया है। स्टैचू के नीचे एक म्यूजियम है जहां पर सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीजें रखी हुई हैं। जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं, इस जगह का नाम है म्यूजियम, और ये जगह साधु आइलैंड नाम से जाने जाते हैं। तो ये साधु आइलैंड नाम का बेड था, इसको ही काट कर लेवल करके स्टैचू ऑफ यूनिटी यहीं पे बनाया गया है। और ये 2010 का यहाँ ओल्ड फोटोग्राफ्स भी रखा हुआ है साधु बेड का, इसको काट के लेवल करके बनाया हुआ है। और इसकी हाइट चॉइस करने के लिए फर्स्ट बार मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब की बात है 2010 की, तब बलून छोड़ के भी स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट नापी गई थी, चॉइस किया था कि इतनी हाइट का हम स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे। और इस फोटोग्राफ्स में दूसरा जो फोटोग्राफ्स है, इसमें जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का ड्राइंग बनाया है उनका नाम राम सुथार, इनके भी फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। और सबसे अजीब चीज़ इसमें यह है कि 93 ईयर्स की एज में राम सुथार ने पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन बनाया था। इतना ही नहीं, बल्कि चाइना में जो स्प्रिंग बुद्धा टेम्पल है ना, उनके डिज़ाइनर भी यही है राम सुथार जी।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में सरदार पटेल की मूर्ति का चेहरा, आंखों की पुतली, पैरों की सैंडल सहित कई और खास बातों का ध्यान रखा गया है। आगे आगे हम देखते जाएंगे तो ये मॉडल रखा हुआ है फेस का, वो 14 फीट का है। मेन स्टैचू पे जो मॉडल है ना, ये इससे 5 गुना बड़ा मॉडल है। इसका विजन यही है कि हाइट ज़्यादा होने की वजह से इसका फेस कैसा होगा ये हम देख नहीं पाते। इसके लिए फेस कैसा है ये हमारी आँखों को रूबरू देखने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। सिर्फ ये 14 फीट का फेस है, बाकी सारा गोल राउंड में यहीं पे म्यूजियम ही है। और यहाँ पे जो सारा कंस्ट्रक्शन है ये पूरा एल&टी का है। और यहाँ पे एल&टी के 250 से 300 इंजीनियर ने रात दिन एक करके पूरे 42 मंथ में पूरे स्टैचू का काम क्लियर किया था सर। कि हाइट की वजह से ही वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू नहीं है, बल्कि इतने कम समय में इतनी वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू खड़ा करना यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है यहाँ का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो आजाद भारत के पहले गृह मंत्री के साथ ही उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है। ये प्रतिमा इतनी विशालकाय है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। दुनिया को एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और इस वक्त हम इसी प्रतिमा के नीचे हैं। एक विशालकाय प्रतिमा जिसको देखकर ऐसा लगता है कि सरदार पटेल ने जो पाठ अखंडता का पढ़ाया वो आज भी जीवंत है। इस जगह पर आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सरदार पटेल स्वयं बोल उठेंगे देश की एकता और अखंडता के लिए। पूरे केवड़िया में थीम आधारित टूरिज्म परियोजनाएं विकसित की गई हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जंगल सफारी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है। 375 एकड़ में फैले पहाड़ी और वन क्षेत्र में बने जंगल सफारी में सैकड़ों पशु पक्षियों का बसेरा है। लोकसभा अध्यक्ष अपने काफिले के साथ जंगल सफारी घूमने पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गोल्फ कार्ट में बैठकर जंगल सफारी का भ्रमण किया। जंगल सफारी पहुंचने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सीधे बंगाल टाइगर के बाड़े में पहुंचे। इस जू में बाघ समेत कई जानवरों को स्पेशल शेड में रखा गया है, जिससे लोग जानवर को काफी करीब से देख सकते हैं। बाघ से आमना सामना करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष सीधे तोतों का दीदार करने पहुंचे। यहाँ पर उनके हाथों में तोतों को बैठाया गया। जू में तोतों की देसी और विदेशी प्रजातियां हैं। ऐसे एक और तोते का सामना लोकसभा स्पीकर से हुआ, तो वो भी बड़े सुकून के साथ लोकसभा अध्यक्ष के हाथों में बैठ गया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस तोते के साथ खूब अटखेलियां की। ये लोकसभा अध्यक्ष के पक्षी प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। केवड़िया के इस जंगल सफारी में जीव जंतुओं की 150 से ज्यादा प्रजातियों के 1100 से ज्यादा पशु पक्षी हैं। इन प्रजातियों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और साउथ अफ्रीका के भी कई पशु पक्षी हैं। यहाँ तकरीबन 5 लाख पौधों के अलावा भी पर्यटकों को लुभाने के लिए काफी कुछ है। जंगल सफारी घूमने के बाद लोकसभा स्पीकर का काफिला आरोग्य वन पहुंचा। आरोग्य वन महज औषधि और स्वास्थ्य से जुड़े पौधों का बागीचा नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब बैठकर योग और ध्यान करने का एक केंद्र भी है, जो आरोग्य का कारगर उपाय है, जो एहसास दिलाता है कि योग, ध्यान और प्रकृति से निकटता और प्रेम से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। आरोग्य वन के डिजिटल सूचना केंद्र पर लोकसभा अध्यक्ष को आरोग्य वन की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने गोल्फ कार्ट में बैठकर पूरे वन का अवलोकन किया।
जंगल सफारी के बाद हम आ चुके हैं केवड़िया के आरोग्य भवन में, जहां पर लोकसभा स्पीकर खुद भ्रमण पे निकले हुए हैं। और केवड़िया जो जिस तरह से विश्व पटल पर लगातार उसकी पहचान बन रही है उनके टूरिस्ट प्लेस को लेकर, तो खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इस समय भ्रमण पर है और केवड़िया के उन टूरिस्ट प्लेस का जायजा ले रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है आरोग्य भवन में जो यहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है उसका भ्रमण कर रहे हैं। चारों तरफ आपको तस्वीरें दिखेंगी, वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को लेके हैं। यूजफुल मेडिसिन प्लांट जो इस आरोग्य भवन की वो खासियत है, फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए किस तरह के प्लांट्स की आवश्यकता है, यहाँ पे उसकी गार्डनिंग की गई है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये आरोग्य भवन में वही प्लांटेशन है और स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इस समय आरोग्य भवन का भ्रमण कर रहे हैं। 17 एकड़ में बने आरोग्य वन में औषधीय गुणों से परिपूर्ण करीब 5 लाख से अधिक पौधों को लगाया गया है, जो मानव शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। पार्क का एक प्रमुख आकर्षण औषध मानव है, जो पौधों और झाड़ियों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। इसका हर अंग एक औषधीय पौधे का प्रतिनिधित्व करता है। आरोग्य वन के एंट्री गेट पर योग के महत्व पर जोर देने के लिए मानव आकार के सूर्य नमस्कार के सभी 12 आसन हैं। आरोग्य वन में कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट आदिवासी महिलाएं खुद चलाती हैं, जहां सिर्फ स्थानीय खान पान ही उपलब्ध कराया जाता है। यहां बैठकर लोकसभा स्पीकर ने स्थानीय जायकों का लुत्फ उठाया और स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं से बातचीत की और तस्वीरें भी खिंचवाईं। कुल मिलाकर आरोग्य वन का विकास योग और आयुर्वेद को ध्यान में रखकर किया गया है। आरोग्य वन घूमने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का काफिला एकता नर्सरी पहुंचा। भारत की समृद्ध फूलों की परंपराओं के साथ साथ विविध पौधों के पारंपरिक तरीकों पर केंद्रित एकता नर्सरी का भ्रमण लोकसभा स्पीकर ने बारीकी से किया। 10 एकड़ में फैले एकता नर्सरी में बिक्री के लिए विविध प्रकार के पौधे हैं। नर्सरी में नवीनतम तकनीक का उपयोग करके एक साल में 10 लाख पौधे उगाने की क्षमता है। एकता नर्सरी का एकता हस्तशिल्प पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। यहाँ ये देखा जा सकता है कि कारीगरों द्वारा पौधों से विभिन्न चीजें कैसे बनाई जा रही हैं। यहाँ के कैफेटेरिया में आदिवासी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए व्यंजन हैं। स्मारिका दुकान में साबुन, शहद, पौधे आदि बिक्री के लिए हैं। 311 परिवारों की महिला स्वयं सहायता समूह इन सभी गतिविधियों से अपनी आजीविका कमाती हैं। स्वयं सहायता समूह की इन आत्मनिर्भर महिलाओं से लोकसभा अध्यक्ष ने बातचीत करके यहाँ की खासियतों के बारे में जाना। एकता नर्सरी स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि यहाँ आने वाले हर पर्यटक यहाँ की नर्सरी से प्लांट ऑफ यूनिटी नाम का एक पौधा अपने साथ घर लेकर जरूर जाए। विशेष रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दिखाएंगे कुछ और पहलू। अभी हाजिर होते हैं। इस विशेष प्रस्तुति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एकता नर्सरी घूमने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का काफिला चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क पहुंचा। यह दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बच्चों के लिए बना पोषक पार्क है, जो कि 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। लोकसभा स्पीकर ने अत्याधुनिक संसाधनों और बच्चों के मनोविज्ञान की सोच से परिपूर्ण इस चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क के तकरीबन हर गैलरी का बड़ी ही तन्मयता से भ्रमण किया। बच्चों के इस पोषक पार्क में 600 मीटर लंबाई की पटरियों पर दौड़ती न्यूट्री ट्रेन 5 थीम आधारित स्टेशनों पर रुकती है। इन स्टेशनों के नाम काफी रोचक रखे गए हैं। इन स्टेशनों के नाम हैं फल शाखा गृहम, पायोनागिरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण और स्वस्थ भारत। ये तो पूरा केवड़िया ही पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन गया है, लेकिन इस बड़े केंद्र में भी अलग अलग केंद्र हैं
जो कि आपको लुभा सकते हैं। उसमें से एक है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, और उसकी ये एक ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, और ये टॉय ट्रेन अलग अलग स्टेशंस पर रुकती है और बताती चलती है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। उसमें खान पान भी है, उनका रहन सहन भी है, उनका पालन पोषण भी है। अन्नपूर्णा भी एक स्टेशन है और हर स्टेशन का एक अलग नाम रखा गया है। और आपको पता होगा बच्चों के खान पान और उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार मोदी जी चिंतित रहते हैं, और शायद उसी चिंता को दूर करने का एक केंद्र ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क बनाया है। स्पीकर ओम बिरला ने इस टॉय न्यूट्री ट्रेन की सवारी कर इन स्टेशनों को देखा। इन स्टेशनों पर बने हर गैलरी का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए बच्चों में पौष्टिक और पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। फल शाखा गृहम स्टेशन के शुभांकर किसान कुमार हैं। भोजन में विभिन्नता और उसकी एकता को परिलक्षित करता स्टेशन है पायोनागिरी। अन्नपूर्णा स्टेशन को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि यहाँ एक गीत के सहारे बच्चों को ये संदेश दिया जाता है कि घर का बना भोजन उन्हें कई बीमारियों से बचाता है और पोषण प्रदान करता है। दुनिया के पहले तकनीकी आधारित बाल पोषण पार्क के इन सभी स्टेशनों पर बच्चों को खान पान से संबंधित वर्चुअली संदेश देने की कोशिश की जाती है। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में मिरर मेज, 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम बच्चों को खान पान से संबंधित जानकारी देकर बांधे रखता है। प्रधानमंत्री के पोषण अभियान के तर्ज पर गुजरात के केवड़िया में अभी लोकसभा अध्यक्ष ने न्यूट्रिशन पार्क देखा, जो बच्चों के सुपोषण के लिए किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है इस पार्क में सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। अब लोकसभा अध्यक्ष केवड़िया में अपने जो केवड़िया दर्शन के तहत अगले भ्रमण की ओर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं लोकसभा अध्यक्ष के साथ कि अगले भ्रमण पे वो केवड़िया में किस स्थल को देखना चाह रहे हैं। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क घूमने के बाद लोकसभा अध्यक्ष यूनिटी ग्लो गार्डन पहुंचे। रोशनी और रंगों का अद्भुत मेल यूनिटी ग्लो गार्डन की पहचान है। 3.61 एकड़ में फैले देश में इकलौता इस तरह का गार्डन पर्यटकों को रोमांच और आनंद प्रदान करता है। सभी प्राकृतिक सौंदर्य को LED लाइट्स के जरिए कितनी खूबसूरती से सजाया जा सकता है, इसकी बेमिसाल वानगी है देश में अपनी तरह का पहला और अनोखा यूनिटी ग्लो गार्डन। नाइट टूरिज्म को खूबसूरत और आनंद का अनुभव देने वाले इस रंगीन पार्क में लोकसभा स्पीकर काफी देर रुके। लोकसभा अध्यक्ष केवड़िया के विभिन्न स्थलों पर घूम रहे हैं और इस समय लोकसभा अध्यक्ष जो है वो केवड़िया के ग्लो यूनिटी पार्क में है। ग्लो यूनिटी पार्क में आप देख सकते हैं कि किस तरह से की लाइटिंग है। एक पूरे पार्क में बहुत खूबसूरती से जो लाइट है उससे सजाया गया है। यहाँ पे रात के समय परिवार के लोग बच्चों के साथ घूमने आते हैं और केवड़िया जिस तरह से विश्व मानचित्र पर लगातार उभर रहा है, आप उसकी वजह जान सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्वप्न था कि केवड़िया में जो भी चीज़ केवड़िया में है उसको उस स्तर का बनाया जाए। उसका एक जीता जागता उदाहरण टूरिस्ट के उस पर आप देख सकते हैं। ये पार्क भी है। स्वयं लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न केवड़िया के विभिन्न जगहों पर गए और उन्होंने भ्रमण किया और कुल मिला के कहा जाए तो केवड़िया वास्तव में वो जगह है जहाँ पर स्वप्न को साकार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। ग्लो गार्डन में लेजर लाइटिंग के जरिए रोशनी से जगमगाते कई फव्वारे देखे जा सकते हैं। इस उद्यान में जानवर और पौधे रंगीन फव्वारों की रोशनी से जगमग हैं। रात के दौरान यूनिटी ग्लो गार्डन की यात्रा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। ये केवड़िया का यूनिटी ग्लो पार्क है और यूनिटी ग्लो पार्क क्यों है वो यहाँ के दृश्य अपने आप में उसकी कहानी बयां कर रहे हैं।
केवड़िया भ्रमण पर आए पर्यटकों के लिए यहाँ 250 टेंट का एक भव्य शहर बसाया गया है। एक टेंट सिटी में 50 और दूसरे में 200 टेंट हैं, जहाँ पर्यटकों के ठहरने की सुविधा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से 4 किलोमीटर दूरी पर ये टेंट सिटी है। बहरहाल गुजरात का केवड़िया वो जगह है जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध घूमने आए पर्यटकों के लिए विविध प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न है। जंगल में मंगल को साकार करती सरदार सरोवर बांध के इर्द गिर्द आज विकास की धारा बह रही है। आज केवड़िया टूरिज्म सर्किट की पहचान केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी है। इसके साथ ही नर्मदा नदी के तट पर खड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची और सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र स्टैचू ऑफ यूनिटी आने वाली पीढ़ी को अखंड भारत के शिल्पी के दृढ़ मनोबल का आभास कराती रहेगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ गुजरात के केवड़िया से दीजिए इजाजत। नमस्कार।